ये सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आरआरबी ग्रुप डी में बार-बार रिपीट हो रहे हैं, जिसको आज हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और ट्रिक पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 12 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक याद रखनी है। इसके लिए फॉर्मूला होगा M1 गुना D1 बराबर होगा M2 गुना D2। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। M1 की जो वैल्यू है वो 15 व्यक्ति हो गए, तो हम लिखेंगे M1 की जगह 15 और D जो हो गए 20 हो गए, तो यहाँ D की जगह लिखेंगे 20। अब इस M2 की जगह लिखेंगे 12 व्यक्ति और D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो D2 को एज इट रहने देंगे। सबसे पहले सोल्व करेंगे इसको, इसको भाग करेंगे 4 से। 4 तिया होंगे 12 और 4 पंजे होंगे 20। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएंगे और 3 पंजे होंगे 15। तो इन दोनों 5 की गुना करेंगे तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। यानी 12 व्यक्ति जो उसी कार्य को 25 दिन के अंदर कर लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ होगा 1, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, संख्या में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये बताना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक याद करनी है, ट्रिक में लिख देता हूं, आप नोट कर लेना ट्रिक क्या होगी। इसके लिए ध्यान रखना है x/10 का होल स्क्वायर, जहां पर x क्या है, जितने परसेंटेज बढ़ाया गया है अगर उतने ही परसेंटेज घटा दिया जाए, तो यहाँ पर हम x की जगह उस वैल्यू को रखेंगे। 20 को x की जगह पुट करेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, रखेंगे हम 10 को। तो 10 ये रख लिया, इसको सोल्व करेंगे तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट होगी, तो बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो 4% की हानि होगी। अब ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही होगी, यदि जितने परसेंटेज बढ़ाया जाए उतने ही घटा दिया जाए तो ऑप्शन जो यहाँ पर होगा 4% कमी वाला, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 को। 3 नंबर का सवाल में लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो बिल्कुल 10% यहाँ पर वृद्धि है और 10% कमी है, तो सेम यही ट्रिक काम करेगी। ट्रिक लिखेंगे हम, ये सेम है हमारा, तो x/10 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। x की वैल्यू 10% वृद्धि 10% कमी, तो लिखेंगे 10 और डिवाइड में ये 10। इसको सोल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होने पर आएगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो 1% की कमी होगी, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है? 4 नंबर के सवाल में लिखा है, 1200 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो ध्यान रखना है, ये जो 5% वार्षिक लिखा है, ये 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज है। तो हम कहेंगे 100 रुपये का ब्याज कितना है, ये है 5 रुपये। कितने का ज्ञात करना है, 1200 का। तो 1200 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, लिखेंगे 1200 बराबर ये 5 बटे में 100 और मल्टीप्लाई बाई 1200। 1200 इसलिए क्योंकि 1200 रुपये का ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल ये कर देंगे, तो 60 की गुना हो 12 की 60 5 से गुना होगी, तो हो गए 12 पंजे 60। अब ये 1 साल का ब्याज है, सवाल में तो 2 लिखा है, 2 साल का ब्याज निकालना, तो क्या करना है, 60 की 2 से गुना करेंगे और 60 दूनी होगा 120। तो 2 साल का ब्याज 120 रुपये होगा, यानी यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये ट्रिक पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है? सवाल नंबर 5 में लिखा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है और उसे 1000 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत का मतलब है 100 रुपये पर बताना है भाई। अगर हमारा जो है सीपी कितना है, सवाल में दिया हुआ है 800 रुपये और एसपी कितना लिखा हुआ है, एसपी लिखा हुआ है 1000 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है 1000 में से 800 को घटाएंगे तो बचेगा 200 रुपये। अब ये जो 200 रुपये प्रॉफिट है, इसको परसेंटेज में बदलना है। ये 200 रुपये का प्रॉफिट इस 800 रुपये पर है, तो हम लिखेंगे कि भाई 800 रुपये का जो प्रॉफिट है वो तो है 200 रुपये, लेकिन परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बनाना होता है 100 रुपये का प्रॉफिट। तो 100 रुपये का प्रॉफिट कितना है, इसमें लिखेंगे 200 बटे में ये वाला 800 और गुना में लेंगे 100। तो 2 जीरो से कैंसिल आउट होंगी, इस 200 को 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25%। तो 25% यहाँ पर हमारा लाभ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 को। 6 नंबर का जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर ये है। सवाल में दिया हुआ है, संख्याएं 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको ढूंढनी ऐसी संख्या है कि इस वाले 16 को
और 24 को हम ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढो कि जो इन दोनों को पूरी पूरी डिवाइड कर सकती हो और ऑप्शन में सबसे बड़ी हो। भाई 16 से 16 डिवाइड हो सकता है, 24 नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं होगा। इस 12 की बात करें तो 12 से 24 डिवाइड हो सकता है, 16 नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 4 की बात करें तो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, बड़ी वाली संख्या लेनी। 8 से 16 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से 24 भी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 8, यानी ए वाला करेक्ट होगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त है ज्ञात करना है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, आप 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए ऐसी शुरू की संख्या ढूंढो जो इन तीनों के टेबल में आ जाती हो। भाई 12 के टेबल में भी 60 आ जाता है और 15 के टेबल में भी 60 आ जाता है और 20 के टेबल में भी 60 आ जाता है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के टेबल में आ जाएगी और पहली ही संख्या है, तो इसलिए 60 इनका एलसीएम होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 8 को। 8 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, लिखा है यदि a अनुपात b बराबर दिया है 3 अनुपात 4 और b अनुपात c 8 अनुपात 9 तो a और c का मान बताना है। तो भाई a अनुपात c ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो अनुपात ज्ञात करना है सबसे पहले लिखेंगे उसी को। अब क्या करना है, ये जो a और b दिए हुए हैं इनकी वैल्यू को 3 अनुपात 4 को लिखेंगे 3/4। इसके बाद जो b अनुपात c दिया है, ये दिया है 8 अनुपात 9, तो इसको लिखेंगे 8/9 और इसको सोल्व करेंगे तो भाग करने पर 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो यहाँ तो आया 2 और 3 से भाग करने पर 3 एकम 3 और 3 तिया हो जाएंगे 9, ऊपर 2 बचा हुआ है नीचे 3, तो a अनुपात c की जो वैल्यू होगी वो 2 अनुपात 3 होगी। अब 2 अनुपात 3 जो दिया हुआ है वो कौन से ऑप्शन में है, ये दिया है ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं 9वें नंबर का सवाल। 9वें नंबर का सवाल लिखा है एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, और आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है तो आप 5/18 से उसको गुना करोगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्पीड बराबर कितनी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 72 किमी प्रति घंटा। इस 72 किमी प्रति घंटा को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 से भाग करेंगे तो 18 कम 18 और 18 चौक होंगे 72, तो भाग करने पर 4 आया। अब इस 4 की गुना किससे करेंगे, 5 से, तो 5 और 4 की गुना होगी 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ रेलगाड़ी की चाल होगी। अब 20 मीटर प्रति सेकंड जो दिया है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 10 नंबर के सवाल को। 10वें सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर हमें दिया हुआ है 12 और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है हमें 4। सवाल के अंदर कहा गया है x का मान ज्ञात करना। तो भाई x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना, सिंपल ये इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 4 हो जाएंगे 16 और 16 का कर दो हाफ, तो 16 का हाफ हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 8, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 11 नंबर के सवाल को। 11 नंबर के सवाल में लिखा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है s = n × n+1 और डिवाइड बाई 2। ये आपको सूत्र याद रखना है और इसका यूज भी करना है। n कितना है 50, तो n की जगह रखेंगे हम 50। इसके बाद क्या करना है, n में 1 जोड़ना, यानी 50 में 1 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा 51, और डिवाइड में कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2 और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। 25 की 51 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 पंजे 75 और 2 77, तो 725 यहाँ फाइनल आंसर होगा, 775 इसका फाइनल आंसर होगा। अब 775 जो दिया हुआ है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये कहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसके लिए देखना है 25, तो सवाल का आंसर तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा n × n+1 डिवाइड बाई 2, तो n की जगह रखा हमने 50 और 50 और 1 51 डिवाइड बाई 2, 2 से भाग करने पर ये 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। 25 एकम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127, 1275 आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 12 को। 12 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, ये लिखा है 2500 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 2500 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे और इसको क्या लिखेंगे, 25 किसका स्क्वायर है, हम 25 को लिखेंगे 5 × 5, और ये जो 100 है इसको लिख सकते हैं 10 × 10। अब एक तो 5 का जोड़ा बनेगा और दूसरा 10 का जोड़ा बनेगा, तो ये दोनों बाहर आएंगे, 10 और 5 की गुना होगी 50, तो इस 2500 का वर्गमूल 50 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 13 नंबर के सवाल को।
13 नंबर का जो सवाल लिखा हुआ है, सवाल में लिखा है यदि 40% का x बराबर दिया हुआ है 200 तो x का मान बताना है। हम क्या लिखेंगे, यदि 40% का x, तो 40 हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का 40% यानी x गुना 40 और डिवाइड में लेंगे 100। अब बराबर कितना लिखेंगे, सवाल में लिखा है 200 तो यहाँ 200 लिखेंगे। सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे 40 एकम 40 और 40 पंजे होंगे 200। अब ये जो 5 बचा हुआ है इसका चेक मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की 5 से गुना होगी तो 100 पंजे बनेगा 500, तो 500 यहाँ पर आंसर होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 14 नंबर के सवाल को। 14 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, 14 नंबर के सवाल में लिखा है सिंपल इसको सरल करना है। लिखा है 25 माइनस 5 गुना 3 प्लस 2। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, 25 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2। आपको बोर्ड मास के लिए क्या ध्यान रखना, पहले करते हैं डिवाइड, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस में से ऑप्शनल होता है, तो पहले क्या करना है डिवाइड, डिवाइड इसमें है नहीं, तो उसके बाद क्या बचा मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 25 माइनस 5 की 3 की गुना करेंगे तो आएगा 15 और प्लस ये वाला 2। अब इस 15 में से 25 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 10 और ये वाला प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो आंसर 12 होगा यानी बी करेक्ट होगा। देखते हैं 15 नंबर के सवाल को। 15 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, ये लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई ये जो होता है ये होता है हमारा एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये तीनों बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इज इक्वल टू √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो सवाल के अंदर साइड कितनी है ये देख सकते हो, पहले तो लिखेंगे √3/4, साइड कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, इसलिए इसका 9√3 आंसर होगा। तो ऑप्शन 9√3 1 में दिया है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल में लिखा है यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7। तो हमें क्या दिया है, r इज इक्वल टू तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ज्ञात क्या करना है आयतन, तो आयतन क्या होगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई r की क्यूब, ये आयतन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो 4/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, इसके बाद r की क्यूब करनी है, r कितना है ये दिया हुआ है 7, तो r की क्यूब मतलब 3 बार इसको लिखना है, तो एक 7 कैंसिल आउट कर देंगे, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनकी जो गुना करेंगे, सबकी गुना करेंगे, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा 3 किस में दिया है, पहले इनकी गुना करेंगे, 7 की यहाँ गुना करेंगे, 22 सत्ते हो जाएंगे 154 और 154 की 7 चौक 28 से गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा 8 चौक 32, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 3 43, वापस से हासिल 4 और 8 एकम 8 और 4 12 हो जाएंगे, गुना का साइन लगाएंगे, 2 चौक 8 होंगे और 2 पंजे 10 की 0, 2 एकम 2 और एक 3 होंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, 2 8 और 3 11 का 1 का हो जाएगा 3, ये और एक ये 4, यानी 4312/3 इसका आंसर आएगा। 4312/3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 17 नंबर के सवाल को। 17 नंबर का जो सवाल है ये लिखा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया है इनको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3, तो इन सब का टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है 180 के इक्वल होता है, तो लिखेंगे 6 = 180। सबसे छोटे कोण की वैल्यू ज्ञात करनी, सबसे छोटा कोण 1 के अनुपात में है तो 1 की वैल्यू निकालते हैं। जब 6 = 180 है तो 1 बराबर कितना होगा 180/6 और 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 और 6 होंगे 18, तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी, 1 की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर होगी, तो यहाँ 30 डिग्री यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 18 नंबर के सवाल को। 18 नंबर पर क्या लिखा है, ये लिखा है यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। भाई सवाल के अंदर कहा है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी, r इज इक्वल टू n-1 अपॉन में लिखेंगे t। यदि आपको ये दे दिया जाए तो इस सूत्र का यूज करेंगे और इसको नोट भी कर लेना। तो सबसे पहले देखो n कितना हो गया, यहाँ पर सवाल के अंदर लिखा है 2 गुना, तो n की जगह हम यूज करेंगे 2, इसमें से 1 को लेस करेंगे, t की वैल्यू कितनी है 10 वर्ष है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और इसमें गुना में 100 भी लिखना है हमें, यहाँ पर 100 भी लिखेंगे और यहाँ पर भी 100 लिखेंगे गुना में, इस तरह से। तो सबसे पहले 2 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 1 और ये डिवाइड में 10 लेंगे और गुना में ये वाला जो 100 दिया है ये लिखेंगे, एक 0 से एक 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। अब 10% ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 20 नंबर के सवाल को।
20 नंबर के सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। तो वृत्त की जो परिधि है इसको बोलते हैं हम 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 44। अब इसमें क्या करना है, 2 लेंगे, ये जो पाई है इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7, मल्टीप्लाई में आर लेंगे और ये सामने 44 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, इन दोनों की गुना करेंगे। यदि 22 की 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 आर और अपॉन में 7 इज इक्वल टू ये वाला 44। दोनों साइड 44 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर और यहाँ, तो सामने 1 बचा और आर की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 7 आ जाएगा। तो त्रिज्या जो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 21वें नंबर के सवाल को। 21वें नंबर के सवाल में लिखा है यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले देखना है r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को हम क्या करेंगे, s से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है 2 पाई आर एच। इसमें वैल्यू को लिखेंगे 2 होगी, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं हम, तो 22/7। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस 7 होगी और एच की जो वैल्यू है वो है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे। अब इनकी गुना करेंगे, 22 दूनी 44 और 44 धाम हो जाएंगे 440। तो 440 ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 440 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 22 नंबर के सवाल को। 22 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, संख्याओं 10, 15, 20, 25 और 30 का औसत होगा। तो इन सभी संख्याओं को एक बार ऑब्जर्व करके देखना है। क्या लिखा है, 10 है, 15, 20, 25, 30। इन सभी संख्याओं में क्या है, एक पैटर्न छिपा हुआ है। सभी में 5-5 का गैप है। 10 और 15 में 5 का गैप है, 15 और 20 में 5 का गैप है, 20 में और 25 में 5 का गैप, फिर 25 और 30 में 5 का गैप। तो ऐसे में आप देख सकते हो बीच में जो संख्या है 2 इधर छोड़ेंगे और 2 इधर छोड़ेंगे, तो 20 संख्या है। तो इसलिए हमारा औसत जो हो जाएगा वो भी 20 ही होगा। तो 20 ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, तो बी करेक्ट होगा। देखते हैं 23 नंबर के सवाल को। 23 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा? अगर आपको बेलन का व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका हाफ कर देते हैं, तो लिखेंगे 14/2। अब 2 से भाग करने पर आ जाएगा 7, तो हमारी बेलन की त्रिज्या होगी 7। ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये h बराबर दिया हुआ है 5। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। बेलन का आयतन होगा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज रखेंगे, वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है, अब देख सकते हो। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू 7 आई है तो 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। एक 7 से तो दूसरे 7 को कैंसिल आउट करेंगे इस तरह से। अब इनकी गुना करेंगे, 22 सत्ते हो जाएंगे 154, और 154 की यदि मैं 5 से गुना करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो 770 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अब 770 घन सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 24 को। 24 में क्या लिखा है, 24 में लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है तो कोस थीटा का मान क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं ABC कंसीडर करता हूँ। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। तो साइन बराबर क्या होता है, ये होता है P/H। तो P की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे 3, तो ये 3 हो गया, और H की जो वैल्यू है वो दी हुई है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब ये जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। अब सवाल के अंदर कहा है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी A/H कर सकते हैं। A की जो वैल्यू है ये 4 है और H हाइपोटेनियस 5 है, तो 4/5 इसका आंसर होगा। 4/5 जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 25 को। 25 में क्या लिखा हुआ है, 25 में लिखा हुआ है 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, आप लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है समतुल्य बट्टे के लिए x + y और प्लस xy/100। तो ध्यान से देखना है, पहली जो डिस्काउंट है 20% है, हम माइनस का यूज करेंगे क्योंकि डिस्काउंट देने से जो है कमी होगी, तो माइनस का यूज करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा 10% बट्टा, तो यहाँ -10 यूज करेंगे, और इन्हीं 20 को और 10 को वापस से इस x और y की जगह यूज करेंगे, तो -20 गुना -10 और डिवाइड बाई 100।
तो ध्यान से देखना है, इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इससे इसको करेंगे। 2 माइनस ये दिए हुए हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 30, और ये 2 और माइनस 1 जो दिए हुए हैं ये आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2। अब यदि 30 में से 2 को जोड़ दिया जाएगा, माइनस 30 में 2 को जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस 28। माइनस 28 का मतलब है डिस्काउंट है, तो 28% ये एकल डिस्काउंट होगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।